हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एम्स बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि आपका जो रिजल्ट है बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग का एम्स का, तो वो जो है कल डिक्लेयर हो गया था 26 सितंबर को। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कब से कब तक जो है आपको अपना एडमिशन करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे और साथ ही आपका जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सभी लोग जो है वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो आप सभी ने जो है अपना रिजल्ट जो है इसमें चेक कर लिया होगा कि आपको जो है सीट कहां पर किस इंस्टीट्यूट में अलॉट हुई है और किस कोर्स में जो है आपका एडमिशन होने वाला है। क्लियर है? तो यहां पर जो है इस पीडीएफ के हम लोग एंड में चलते हैं। ठीक है, तो यही मैंने जो है कट ऑफ रैंक आपको कल बता दी थी। अब जो है मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं इसमें, क्योंकि आपके पास जो है जिनको सीट अलॉट हो गई है उनके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये देखो लिखा है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी पैरामेडिकल कोर्स और सब्जेक्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। All candidates who have been allotted a seat in the first round of seat allocation are required to log in through the online seat allocation portal by visiting at the website aimsexams.ac.in and actively exercise one of the following options by 5 PM on 3rd October 2022। ठीक है, तो देखो अभी आपको करना क्या है। जैसे आपका जो है रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो अब जो है आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा जिसको सीट अलॉट हो चुकी है। तो उन सभी कैंडिडेट को जो है अपना, जैसे आप लॉगिन करते हो, जैसे आपने रिजल्ट वगैरह पहले चेक करा था और जो काउंसलिंग करी थी, तो उसी तरीके से आपको फिर से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। वो जो है ऑप्शंस मैं अभी बता रहा हूं आपको डिटेल में वो क्या है। ठीक है, तो ये जो आपको काम करना है वो 3rd अक्टूबर तक कर लेना है, उससे पहले पहले 5 बजे तक। ठीक है, 3rd अक्टूबर को 5 बजे तक कर लेना है। ठीक है, और लिखा है कि फेलियर टू सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन इज बिलो विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड एम्स एंड सब्जेक्ट टू स्पेशलिटी एंड द कैंडिडेट विल बिकम इन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। तो सपोज अगर आप जो है उसमें से ये जो दो ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करोगे तो जो है आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ना तो आपको ये वाली सीट मिलेगी, ना आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो ऑप्शन 1 कहता है कि आपको जो सीट मिली है आप उस पर एडमिशन लेने वाले हो और अगले जो राउंड होंगे, मतलब सेकंड राउंड और जो मॉपअप राउंड जो भी होते हैं अगले राउंड, तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन 1 को चूज करोगे। ऑप्शन 2 क्या बोलता है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो ऑप्शन 2 ये बोलता है कि आप जो है एडमिशन ले रहे हो, जो आपको सीट अलॉट हुई है, और साथ ही एडमिशन लेने के बाद जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तब आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। क्लियर है? अब देखो, जिसको अपना कॉलेज जो है वो अपग्रेड करवाना है, यानी कि उसे चाहिए कि मुझे बेटर कॉलेज मिल जाए, तो वो जो है ऑप्शन 2 चूज कर सकता है। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसकी जगह पर जो है आपने जो चॉइसेस ऊपर फिल कर रखी होंगी तो वो वहां पर जो है आपको सीट मिल जाएगी। क्लियर है? और हमेशा क्या होता है कि सीट अपग्रेड होती है या फिर आपकी सेम सीट रहती है। मतलब अगर कोई सीट जो है वो खाली हो गई होगी और आपकी रैंक जो है वो अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो है सीट अपग्रेड हो जाएगी। मतलब आपकी जो ऊपर वाली प्रायोरिटी थी वो आपको सीट मिल जाएगी वहां पर। इन केस ऐसा नहीं होता है तो जहां पर आपका एडमिशन हो गया आपकी सीट जो है वहां पर ही रहेगी, आप और कोई भी मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज से, अपने कोर्स से, तो आप ऑप्शन 1 को चूज करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। If you choose option 2 and participate in next round and you are allocated another seat as per your choice in next round, then you will have to join the allocated seat during next round and previously allocated seat shall be deemed vacated and automatically be allocated to other candidates next in merit as per choice. Failure to join upgraded seat in next round of seat allocation shall lead to imposition of penalty of rupees 1 lakh if you do not join the upgraded seat. ठीक है, तो देखो अगर आप ऑप्शन 2 चूज कर रहे हो तो ऑप्शन 2 चूज करने के बाद आपकी चॉइसेस तो वही रहेंगी जो आपकी चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से पहले फिल कर रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है और उसके बाद आपको दूसरा कॉलेज जो है अलॉट हो जाता है, दूसरी सीट अलॉट हो जाती है कहीं पर, तो आपके लिए एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा वहां पर। और
क्या होगा कि जैसे ही आपकी सीट अपग्रेड होगी, आपका जहां पर पहले एडमिशन हुआ था वहां की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? और इन केस जहां पर आपकी सीट अपग्रेड हो गई, आप वहां पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी जो है पे करनी पड़ेगी एम्स को। समझ आ गई बात? तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, और ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर समझा दिया है। बाकी ये 3 अक्टूबर तक जो ये आपको पूरा काम कर लेना है, और शायद एडमिशन भी तभी तक लेना है। और यहां पर लिखा है ऑप्शन 1 में, ठीक है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन इज सेलेक्टेड देन। तो तब क्या होगा? द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट रिस्पेक्टिव एम्स एज पर पॉइंट 6, 7 एंड 8 ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ऑनलाइन सीट एलोकेशन डेटेड 14 सितंबर बाय 5 PM ऑन 3 अक्टूबर। तो देखो, जो ऑप्शन 1 को चूज कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको 3 अक्टूबर तक जो है जाकर अपना एडमिशन करवा लेना है वो वाले एम्स में जहां पर आपको सीट मिले। आपको खुद जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेकर वहां पर जाने पड़ेंगे, वहां वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा, और ये काम आपको 3 अक्टूबर तक कर लेना है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम अपना कंप्लीट कर लें। उसके बाद है विद द ऑफर लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल। तो ऑफर लेटर जो है, आप जब आप लॉगिन करोगे तो ऑफर लेटर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ऑफर लेटर जो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सीट एलोकेशन लेटर और स्लिप फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल, ये भी आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगा, मतलब लॉगिन करने पर। एंड डिपोजिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1 लाख। तो देखो, आपको जो भी अभी मैं बता रहा हूं, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं वो आप लेकर जाओगे। इन केस आपके पास उनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको अरेंज करने के लिए, तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए का डीडी जो है उस डॉक्यूमेंट के बदले जमा करना होगा। ठीक है, जैसे किसी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, किसी का माइग्रेशन है, किसी को नहीं मिल पा रहा है सपोज, और आपको लगता है कि 4-5 डेज का टाइम आपको और चाहिए, तो आप उसकी जगह पर 1 लाख रुपीज का डीडी सबमिट कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी फीस, जो कि आपको वो वापस मिल जाएगा जब आप अपना ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है इट मस्ट बी नोटेड दैट बाय एक्सरसाइजिंग दिस चॉइस द कैंडिडेट वाज ऑप्टिंग नॉट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो जब आप ऑप्शन 1 चूज करोगे, इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, दीज विल हैव टू बी सबमिटेड बाय 3 अक्टूबर 2022 एट रिस्पेक्टिव एम्स, अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, द डिपॉजिटेड मनी विल बी फोरफिटेड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर राउंड इन सीट एलोकेशन। तो देखो, जो 1 लाख रुपीज का आप डीडी अगर जमा करते हो तो वो 4-5 डेज का आपको टाइम देंगे डॉक्यूमेंट अरेंज करने का, और वो अगर आप डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाए तब तक भी तो आपका 1 लाख रुपए का जो डीडी है वो जमा कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि इफ इन एन इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट हु हैज एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन बट डज नॉट रिपोर्ट इन पर्सन बाय 5 PM on 3 अक्टूबर, द एडमिशन विल स्टैंड कैंसिल्ड एंड ही और शी शैल बिकम इनएलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, तो वही है कि ऑप्शन चूज कर लेते और उसके बाद वहां पर नहीं जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर है? और उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है, तो सेम चीजें हैं वही, कि बस फर्क इतना है कि ऑप्शन 2 चूज करने का मतलब है कि आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। बाकी सारी चीजें वही सेम लिखी हैं कि 3 अक्टूबर 2022 तक जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, और वही है कि 1 लाख रुपए का डीडी उनके लिए है जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई एक नहीं लेकर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो 1 लाख रुपए का डीडी उसको जमा करना होगा ताकि उसकी सीट रिजर्व रहे। ठीक है, बाकी यही लिखा है। और उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। बाकी ये लिखा है पॉलिसी रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग of documents or certificates or DD. The claim to the allotted seat by candidates is subject to verification of original documents for eligibility as applicable, as well as identity verification of candidate. If a candidate fails to submit all required certificates, original or photocopies with DD, his or her candidature will shall stand cancelled. The seat offered in first round shall be vacated. तो डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं हो पाए आपके सही से ओरिजिनल फॉर्म में, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखी है जो आपको लेकर जानी होगी। List of documents or certificate that are required to be deposited in original / DD 1 lakh along with one set of self-attested copy photocopy as applicable। तो देखो, 1 set of photocopy लिखा है, लेकिन आप 2-2 photocopy करा के इन सबकी ले जाना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उसमें आपको नीचे से अपने सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ऑफर लेटर हो गया, ये आपको डाउनलोड करना होगा लॉगिन करके। सीट एलोकेशन लेटर, ये भी आपको डाउनलोड करना होगा लॉगिन करके। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये शायद आपके पास नहीं होगी, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और फीस की रिसिप्ट जो है वो आप एक बार डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना। ठीक है,
और एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास है तो अच्छा है, और वरना डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा सकते हो। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, तो कोई एक चीज ले जा सकते हो, या तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ले जाओ या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ, ठीक है। दोनों नहीं ले जाना है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दोनों ले जा भी सकते हो और मन है तो, ठीक है। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग 12th क्लास, तो 12th क्लास का जो है पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग हिज और हर डेट ऑफ बर्थ, ये तो हो ही गया, ठीक है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद है 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, क्लियर है। और उसके बाद है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो अगर किसी की कैटेगरी एप्लीकेबल है यानी कि SC ST OBC EWS या फिर PWBD, तो उनको उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना होगा। तो इतने सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब यहाँ पर देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी है, तो अगर आपके पास है तो आप ले जाओ, और नहीं है तो उन्हें बता भी सकते हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं लिखा हुआ था ये सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हो सकता है कि जब आपकी मतलब एडमिशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद शायद आपसे वो मांगेंगे कि अब जो है आपका एडमिशन हो गया है, तो अब जाके जो है आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी मांगेंगे वो आप ले आओ। तो जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में प्लस उनकी 2-2 फोटोकॉपी जो है आप करा लेना, क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और बाकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट्स लिखी है कि इस डेट के बीच का होना चाहिए, ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गया था तो आपको ये वाला लेकर जाना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ओके। और बस इतनी सब चीजें हैं, तो आई होप आपको सारा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको 3rd अक्टूबर तक जो है अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी जाके वहां पे करा लेना है, और एडमिशन नहीं कराते हो तो 2nd राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था कि मुझे ये जो है एम्स नहीं चाहिए, तो देखो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है, मतलब फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग के, तो आपके लिए एडमिशन लेना कंपलसरी है। तो ये सब चीजें सोच के चलना। बाकी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टा पे DM कर लेना, इंस्टा का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके।